Assalamualaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. Fifth class, this is your computer science lecture number 3 and today we will start our chapter number 2 computer memory. Memory जहानत याद रखने की सलाहियत. This is the title of the book. Now we will start our lesson. The capacity of a computer to show data and information is called its memory. कि कंप्यूटर की कितनी कैपेसिटी है, वो कितना डाटा अपने अंदर स्टोर कर सकता है और कितनी इन्फॉर्मेशन हमें दे सकता है, ये उसकी मेमोरी कहलाता है. इट इज़ यूज टू स्टोर द इनपुट एज वेल एज द प्रोग्रेसिंग एंड आउटपुट ऑफ अ कंप्यूटर. इसमें इनपुट प्रोग्रेसिंग आउटपुट सब कुछ सेव होता है. अ कंप्यूटर हैज़ अ लार्ज मेमोरी. वी कैन ईजिली स्टोर टेक्स्ट, पिक्चर्स, गेम्स, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स इन द कंप्यूटर. आपने पढ़ा है कि कंप्यूटर की मेमोरी बहुत ज़्यादा है, हम इसमें ये सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं. When you give instructions to the computer, these instructions get converted into a new language known as machine language. हम कंप्यूटर में कुछ भी एंटर करते हैं तो वो मशीन लैंग्वेज में चेंज हो जाता है. ये मैं आपको रिसेंटली पढ़ा चुकी हूँ. इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस. ये जीरोज एंड वंस में आ जाता है. जीरोज वंस क्या है? द डिजिट जीरोज एंड वंस आर नोन एज द बाइनरी डिजिट्स. इनको बाइनरी डिजिट्स या फिर बिट्स कहा जाता है. As you measure height in feet and inches, weight in grams और kilograms, similarly a computer's memory is measured in byte. इसी तरह कंप्यूटर की मेमोरी को मेजर करने के लिए बाइट यूज़ किया जाता है. अब बाइट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स. एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं. अदर यूनिट्स फॉर मेजरिंग द कंप्यूटर्स मेमोरी आर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट. दिस इज़ द टेबल. 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं. 1 निबल में 4 बिट्स होती हैं. 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होती हैं. 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट्स होती हैं. 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट्स आ गई और 1 टेराबाइट्स में 1024 गीगाबाइट्स आ गई. मेमोरी टाइप. द मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. एक प्राइमरी मेमोरी होती है कंप्यूटर की और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है. लेट्स रीड द प्राइमरी मेमोरी. Primary memory or internal memory is used to store the data and program running in the computer. ये कंप्यूटर में रन होने वाला जो स्टोर डाटा है उसको स्टोर करता है. इट इज़ एसेंशियल फॉर द वर्किंग फॉर द कंप्यूटर. ये प्राइमरी मेमोरी होना ज़रूरी है कंप्यूटर की वर्किंग के लिए. प्राइमरी मेमोरीज ऑफ 2 टाइप्स. ये 2 टाइप्स की होती है, रैम एंड रोम. रैम रोम पढ़ेंगे पहले. रीड ओनली मेमोरी. इसमें क्या है कि हम इसको रीड कर सकते हैं, इसमें हम राइट डाउन नहीं कर सकते. रीड ओनली मेमोरी इज यूज टू स्टोर द डाटा एंड इन्फॉर्मेशन परमानेंटली. Programs are stored in ROM chips when a computer is manufactured. You can only read the information from ROM. Any new information cannot be written on it. ठीक है, जब कंप्यूटर में चिप्स जो है वो लगाई जाती हैं तो तब उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग स्टोर कर दी जाती है, ये रोम जो है हमें वो प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करता है और इसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसको हम राइट नहीं यहाँ कर सकते कुछ भी. नेक्स्ट है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम. रैंडम एक्सेस मेमोरी होल्ड्स द डाटा ओनली टेम्पोरेरीली. इसमें टेम्पोरेरी डाटा होता है, परमानेंट डाटा नहीं होता. द इन्फॉर्मेशन कैन बी रीड एंड राइट ऑन इट. इसमें इन्फॉर्मेशन रीड भी की जा सकती है, राइट भी. रैम इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी एज द डाटा डिसअपेयर व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ. रैम ऐसी मेमोरी है कि अगर पावर सडन स्विच ऑफ हो जाए तो डाटा हमारा डिलीट हो जाता है. इट इज़ आल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी. इसको रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि रोम में हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, रैम में रीड एंड राइट कर सकते हैं. द कंप्यूटर सिस्टम कैन हैव रैम अप टू 32 GB. कंप्यूटर सिस्टम में 32 GB तक की रैम हो सकती है. सेकेंडरी मेमोरीज आ गई. सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरीज, ये वो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल मेमोरीज जो हम खुद से इसके साथ अटैच कर सकते हैं. इस यूज टू ये परमानेंट डाटा स्टोर कर सकती हैं. इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं. हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क है, CD रोम्स है, DVD है, पेन ड्राइव्स हैं. जब इनके बारे में पढ़ेंगे आपको इसको क्लियरली समझ आ जाएगा. नेक्स्ट है हार्ड डिस्क ड्राइव. हार्ड डिस्क ड्राइव हैज़ अ वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी. इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है. ऑल द प्रोग्राम्स लाइक विंडो, लोगो, पेंट एक्सेट्रा रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर आर स्टोर्ड ऑन इट्स हार्ड डिस्क. हम कंप्यूटर में जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं, जो काम करते हैं, वो सारा हमारा ऑटोमेटिकली हार्ड डिस्क में सेव होता रहता है. इट इज़ केप्ट इन साइड द CPU. ये CPU के अंदर होती है. हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ सेवरल डिस्क कॉल्ड. इसकी एक नहीं, ये काफ़ी डिस्क्स होती हैं इसके अंदर जिनको प्लेटर्स कहा जाता है. जो प्लेटर्स आर मैग्नेटिक. ये मैग्नेटिक, स्पेशल मैग्नेटिक प्लेटर्स होते हैं. The platters rotate at a high speed driven by a special spindle motor
कनेक्टेड टू द स्पिंडल, ये जो प्लेटर्स हैं बड़ी हाई स्पीड से मूव किए जाते हैं स्पिंडल के साथ। ईच डिस्क सरफेस इज एबल टू स्टोर डाटा, और डिस्क की हर सरफेस जो है वो डाटा स्टोर करने की जो है वो रखती है, उसमें कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क कैन स्टोर ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा, इट इज़ यूज टू स्टोर द फाइल्स सेफली। ये कम जो है क्वांटिटी में डाटा स्टोर करता है, लेकिन फाइल्स सेफली स्टोर हो जाती है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव इज़ विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड, इसे हम देख सकते हैं, इसे हम लगा सकते हैं, अपने हाथ में पकड़ सकते हैं। डिस्क इज़ अ थिन पीस ऑफ प्लास्टिक कोटेड विद अ मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल होता है अंदर और उसके ऊपर प्लास्टिक की कोट किया गया होता है। फ्लॉपी डिस्क वर यूज्ड अर्लियर टू स्टोर द डाटा, ये पहले यूज़ की जाती है डाटा स्टोर करने के लिए। नाउ दे आर रिप्लेस्ड बाय, अब इनकी जगह सीडीज़ एंड डीवीडीज़ आ चुकी हैं। नेक्स्ट वन है सीडी। सीडी और कॉम्पैक्ट डिस्क हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी, इनमें काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है। द डाटा इज स्टोर ऑन द डिस्क एंड यू कैन ओनली रीड डाटा फ्रॉम द सीडी रोम, बट यू कांट राइट ऑन इट, आप इससे रीड कर सकते हैं, डाटा राइट नहीं कर सकते। सी डी रोम कैन बी यूज टू हियर सॉन्ग्स और लोड न्यू प्रोग्राम इन टू कंप्यूटर। सी डीज आर जनरली ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, ये टू टाइप्स की होती हैं और इसमें आप इजीली जो है वो प्रोग्रामिंग वगैरह से कॉपी कर सकते हैं। सी डी आर इज़ अ कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, डाटा कैन बी रिटर्न ओनली वंस, इसमें सिर्फ एक दफ़ा डाटा लिखा जाता है, उसके बाद ना तो उसको इरेज किया जा सकता है ना चेंज किया जा सकता है। लेकिन सी डी आर डब्ल्यू जो है, ऑन द अदर हैंड, सी डी आर डब्ल्यू इज़ अ री राइटेबल डिस्क, यू कैन स्टोर डाटा ऑन इट एंड कैन आल्सो इरेज इट, आप स्टोर भी कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं इस पर डाटा। कूल टिप है, प्राइमरी मेमोरी इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी एंड इज़ असेस्ड फास्टर बाय द कंप्यूटर कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, प्राइमरी में आपको बता चुकी, इसके बगैर कंप्यूटर काम नहीं करता। नेक्स्ट वन है डीवीडीज। अ डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इज़ वेरी सिमिलर टू सीडी बट इट स्टोर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, ये भी सीडी की तरह होती है लेकिन ये ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकता है। डीवीडी इज़ यूज टू स्टोर फुल मूवीज़ एंड प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी पिक्चर, हम क्या है फुल मूवीज़ और क्वालिटी पिक्चर को अच्छा करने के लिए डीवीज जो है डीवीडीज़ यूज़ करते हैं। डीवीडी इज़ मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ प्लास्टिक, ये प्लास्टिक की बहुत सी लेयर्स से बनी होती है। ईच लेयर ऑफ अ डीवीडी हैज़ मैनी ट्रैक्स ऑफ डाटा, द ट्रैक एंड सर्कल्स दैट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क एंड मूव टूवर्ड्स द आउटर, ठीक है, इसके अंदर ट्रैक्स होते हैं जिसके अंदर सारा डाटा स्टोर किया जाता है। पेन ड्राइव, ये देखें इसको हम क्या कहते हैं, यूएसबी। पेन ड्राइव इज़ अ स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस विच कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाटा स्टोर किया जा सकता है। यू कैन इजीली स्टोर एंड ट्रांसफर द डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर विद द हेल्प ऑफ पेन ड्राइव, हम पेन ड्राइव की हेल्प से डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। पेन ड्राइव्स आर फास्टर एंड मोर रिलायबल देन फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, ये ज़्यादा फास्टर है, ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा डाटा स्टोर किया जा सकता है, साइज में भी स्मॉल है। पेन ड्राइव्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट डिज़ाइन, आप जानते हैं ये डिफरेंट डिज़ाइंस में और डिफरेंट कैपेसिटीज़ में मौजूद है। मल्टीपल चॉइस है, हाउ मैनी बिट्स मेक अ बाइट, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, राइट आंसर इज B8। विच वन हैज़ द ग्रेटेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी ग्रेटेस्ट किसकी है, फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी या फिर पेन ड्राइव की, तो इसका राइट आंसर है आपका डीवीडी। ओके, नेक्स्ट वन है विच वन इज़ ग्रेटेस्ट अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ग्रेटेस्ट है, 1 किलोबाइट, 1 मेगाबाइट या 1 गीगाबाइट, इनमें से जो ग्रेटेस्ट है वो है 1 गीगाबाइट। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको दे दिए हैं, इनके आंसर जैसे आप रीडिंग फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे वैसे ही आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, आप जैसे जैसे ग्रेजुअली नीचे जाएंगे आपको नेक्स्ट 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 क्वेश्चन के आंसर्स मिलते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वन योर डायरी, प्रिपेयर द टाइटल पेज ऑफ चैप्टर नंबर 2, ड्रॉ और पेस्ट एनी डायग्राम, कोई CD DVD कुछ भी ऐसी डायग्राम बना लीजिएगा। फिर नेक्स्ट पेज पे आपने शॉर्ट क्वेश्चंस का होमवर्क करना है और फिर आपने इस रीडिंग को लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।